इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। आप लोग कितने सीधे साधे हो, वहाँ से ठग के आ जाते हो। जो कपड़े की चमक लाइटों में दिखाई दे रही थी, घर लाते हो तो वह अरे कितना अच्छा दिख रहा था, वहाँ तो कलर ही कुछ और दिख रहा था, और घर पे लाए तो अब देखो दोनों की मायाचारी देखो ज्ञानी, वहाँ चमक चमका के दिखा रहा है और ये सोच रहे थे कि हम उसको चपत लगा रहे हैं, और दोनों को लगी चपत। किसको? किसी को चपत लगी क्या? अरे माँ लग गई, यही तो समझो। दूसरे को नहीं लगी, स्वयं के परिणामों से मिलो। मायाचारी कर दी, तुम्हारे अंदर में चपत लग चुकी है कर्मों की। कर्मों की चपत तो लग चुकी तुरंत, कोई इंतजार नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी, जब हम अपने जीवन में अपनी सरलता को छोड़ते जाते हैं तो हम भी बहरूपिये की तरह होते जाते हैं। जैसे ही कोई आया, देखना आशीष, कोई अपने से बड़ा आया तो बातों में परिवर्तन, कोई अपने से छोटा आया तो बातों में परिवर्तन, जिससे अपने को काम निकालना है तो जय 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 जिनेंद्र, और जिससे काम नहीं है तो बात सुन ली, ठीक है देख लेंगे। सरलता नहीं है अंदर में, सरलता नहीं है। हाँ जो है स्पष्ट, नहीं तो घुमाते रहेंगे। नवनीत क्या करते हैं? घुमाता है जीव, इसको नहीं, ठीक है आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना। अरे ज्ञानी तुम्हें पता है उसको घुमा रहे हो। सरलता नहीं है, इसलिए ऐसा सब चलता है। जीवन में सरलता का बहुत बड़ा स्थान है। बहरूपियापना हमारे जीवन में जो आ रहा है, हम इतने तल्लीन हैं बाहरी क्रियाओं में, लगता ही नहीं है कि हम बहरूपी हैं। देखो वह ब्रह्म गुलाल, जिस झांझरी जी जिस रूप को वो धारण करता था और लोक में बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त था। अभी कल नाटिका हो रही थी माँ, नाटिका में जो जो पात्र बने थे, जो नाटिका हो रही थी, जो जो पात्र बने थे, वे पात्र की भूमिका में निभाते निभाते इतने तल्लीन हो जाते हैं कि वे समझते मैं वही हूँ। सत्य ना? अगर नहीं करें, जैसे नाटक चल रहा है, मनीष नाटक चल रहा है और किसी ने राजा का किरदार निभाया, और राजा का किरदार निभाया तो वो आदेश करेगा कि नहीं, किसी को दंड भी देगा कि नहीं, बिल्कुल वैसा ही रोल करेगा। और यदि वह रोल पता है कि राजा वाजा नहीं हूं, अंतरंग में क्या निर्णय है? राजा नहीं हूं, अभी बाहर जाके साइकिल से घर जाना है। क्यों? पात्र था, राजा का निर्धारण कर रहा था, लेकिन राजा होते समय क्या वह अपनी हीनता दीनता दिखाएगा क्या? राजा के समय बड़ा राज अधिकार से वह चल रहा था, लेकिन अंतरंग में निर्णय था राजा आजा नहीं हूं, ये तो पात्र चल रहा है। ऐसे ही माँ, यह जीवन में यह बहुत बड़ा नाटक चल रहा है, और उस पात्र में आकर हम सोचते हैं कि हम वही हो गए, हम मनुष्य हो गए, हम नारकी हो गए, हम त्रियंच हो गए, और अपने किरदार से बाहर नहीं जाते, उससे ऊपर कभी उठ के नहीं सोचते रमेश पंडित जी कि हम हैं क्या। बिल्कुल, पंडित जी को बोला ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी के वेश में पूछ तो लो ब्रह्मचारी है कि नहीं ऋषभ अंदर से। ये है सरलता। पता चला वेश, और रमेश पंडित जी हमने ये वेश धारण किया, यहां वेश धारण किया, यदि किसी ने नहीं सुना तो फिर देखो हम व्रती हैं, तुम हमारी नहीं सुनोगे। हम मुनिराज हैं, हमारी नहीं सुनोगे। अरे ज्ञानी मुनिराज हैं, ना सुने सुनने से इसमें तुम्हारा मुनिराज पना नहीं जाता है। मुनिराज तो तब है जब मुनि भाव भी अंदर है, व्रती भाव भी अंदर है। क्योंकि मैंने कहा दिखाने का कुछ और, आजकल बड़ी फैशन है इस चीज़ की। हर्षित बेटा,
कितने लोग हैं अभी बचे हुए हैं, दिखाने में फंस मत जाना। आजकल तो बहुत कुछ दिखाया जाता है, कुछ और दे दिया जाता है। बेटा हर से समझो, केवल वस्तु ही नहीं, आजकल तो महत्व वस्तु ही नहीं आदित, दिखावे पे मत जाना बेटा। कहीं कुछ और दिखाया और कुछ और पकड़ा दिया, ऐसा आजकल लुटाई हो रही है। दिखाई तो थी पड़ोसी की बिटिया, अब सीधे सीधे शब्दों में नवीन भैया नहीं हो रहा क्या? आजकल वैसे ही बिटियाएं कम हैं तो और शादियां नहीं हो रही बच्चों की, और धार्मिक दिखाई जाती हैं। देखना, धार्मिक दिखाई जाती हैं और बाद में वो चाइनीज आइटम, ऊपर से कुछ और अंदर से ऐसा। हमारा जीवन तो नहीं है, बहरूपीय का जीवन तो नहीं। उस ब्रह्म गुलाल से मिलना, वह ब्रह्म गुलाल ऐसा किरदार में तल्लीन होता था, कोई पहचान नहीं सकता जिस किरदार को वह निभाता था, पूर्ण रूप से तल्लीन होकर निभाता था। लोग उसके इस कार्य से बहुत प्रसन्न थे। यानी एक दिन मंत्रियों ने कहा कि बहुत दिन से कुछ नया नहीं दिखाया इसने। इस बार राजा को भर के मंत्रियों ने कहा कि राजन, इससे कहो ब्रह्म गुलाल से कि सिंह का रूप धर के आए, शेर बन के आए। ब्रह्म गुलाल ने कहा ठीक है, मैं सिंह बन के तो आऊँगा, मुझे समय चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। जब मैं सिंह बन के आऊँगा तब मेरे को अभयदान मिलना चाहिए। अर्थात मेरे द्वारा किसी का वध हो जाए तो वह वध अगर हो जाए तो मुझे राज्य से अभयदान होगा। मैं उसके लिए हिंसक नहीं कहलाऊंगा, मैं उसके लिए किसी भी शासनिक प्रशासनिक जो दंड व्यवस्था है उसके बाहर रहूंगा। इस बात का आप यदि मुझे वचन देते हैं तो मैं आपके साथ में उस सिंह के पर्याय में आने तैयार हूँ। राजा ने भी कहा ठीक है, जैसे सामान्य, तो उसने कह दिया बिल्कुल ब्रह्म गुलाल, तुम्हें वह माफ रहेगा और अभयदान दिया जाएगा। 1 महीने पश्चात वह ब्रह्म गुलाल सिंह का रूप धारण करके आ गया। सभा में जैसे ही आया सब लोग सोच रहे थे बहरूपिया है, बहरूपिया है, सब समझ गए कि बहरूपिया है, और सिंह का रूप धारण करके आया। और जैसे ही रूप धारण करके आया, सीधा पंजा वहां पास बैठे हुए राजकुमार पर मार दिया। और जैसे ही सब लोग सोच रहे थे बहरूपिया है, मंत्री आनंद लूट रहे थे, वह बहरूपिया क्यों था, वह तो पूर्ण उसमें तल्लीन था। और जैसे ही पंजा मारा, राजकुमार के प्राण पखेरु उड़ गए। राजकुमार भी सामान ले रहा था कि देखो अपने राज्य का बहरूपिया है, इसके साथ मैं देखता हूँ सिंह को पकड़ के लाता हूँ। बड़ा गर्व से, मान से, अहंकार से वह चल दिया था कि देखता हूँ इसके कान पकड़ के लेके आता हूँ। और जैसे ही उसने पकड़ा, सिंह तो सिंह जैसा था, उसने पंजा मारा और वहीं पर राजकुमार के प्राण पखेरु उड़ गए। सब सभा देखती रह गई, ये क्या हो रहा है। राजन भी देखता रह गया कि ये क्या हुआ, और राजा को अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई। देखो राजन लोग जो रहते हैं तुरंत निर्णय सुनाने की स्थिति में रहते हैं। राजा को अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई कि मैंने तो इसे अभयदान दिया, अब मैं विवश हूँ, इसको कुछ कह भी नहीं सकता। इसने बोला था यदि मैं सिंह बन के आऊँगा तो मुझे अभयदान देना पड़ेगा। ये सब होने के बाद सब सभा बिल्कुल सन्न हो गई। वह बहरूपिया उसको लेके चला गया, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते थे क्योंकि आपने ही कहा था कि इस रूप में आना। सारे मंत्री, अब राजा भी इस बात का बदला उस जीव से कैसे ले। मेरा इकलौता बेटा था, उसको भी इसने मार दिया है, उसको भी इसने मार दिया है। वास्तविकता में उस ब्रह्म गुलाल ने किसी को नहीं मारा था, वह तो अपने किरदार में था, और ऐसे किरदार में था कि वह उसी रूप हो जाया करता था। इसलिए तो वह प्रसिद्ध था और इसलिए वह अपने कार्य में निष्णात था।
यानी सब लोग यही सोच रहे थे कि इससे कैसे जीता जाए। आप लोग भी समझ जाएं, जितने कार्य क्षेत्र में रुपेश तुम सरल होगे ना, लोग आपसे डरेंगे। जितने कार्य क्षेत्र में आप अच्छे स्थान रहोगे और जैसे हो वैसे ही रहोगे, टेबल के नीचे काम करने वाले नहीं रहोगे। हाँ, ये जो टेबल के नीचे बाहर में पार्टी में ये होता है मनीष, यही तुम्हारे सारे काम बिगाड़ता है। एक बार तुमने किसी के हाथ का पानी भी पी लिया, बस अब आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा। एक कप चाय भी पिलाई गई तो उसके लिए तुमने यदि वह चाय पी है तो अब तुम्हें उसकी एक बात मानने के लिए वह चाय पिलाई गई है। चाहे ऊपर वाले को पिलाई जाए चाहे नीचे वाले को पिलाई जाए, यह सारा होता है। और यदि आपने पी है तो आपका काम नियम से बिगड़ना है। अब आपके पास दबंगी नहीं रह सकती। बड़े बड़े अधिकारियों को, आप लोगों को शायद ज्ञात हो, यहाँ बैठे भी होंगे जो अधिकार क्षेत्र में रहे, कैलाश जी, बड़े बड़े अधिकारियों को सामान्य लोगों के बीच में उठने बैठने के अधिकार नहीं होते। आपके यहाँ जैन होने के बाद भी वे आपकी आम सभाओं में, आम जनता में मिलने का क्यों? आज इसने पहचान बनाई है। अगर कोई जज है, आज तुमसे अच्छी पहचान हो गई और कल तुम न्यायालय में उसी के सामने खड़े हो गए तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। यानी ये बहुत कुछ अंदर ही अंदर होता है, आपको लगता नहीं है, आपको पता नहीं होता, लेकिन ये सारा कार्य होता है। इसलिए वे लोग थोड़े हटके क्यों दिखते हैं, अलग नहीं रहे ना, तो हम तो ये चाहते ही हैं भी हमारे घर के हैं। जैसे वह राजकुमार किसको पकड़ के ले जा रहा था? शेर को पकड़ने ले जा रहा था। कैसे? कान पकड़ के कि मेरा ही तो है। ऐसे ही ज्ञानी, जब हम कोई अधिकारी होता है और अपने घर का होता है, उसे ऐसा समझते हैं। वो अगर आ जाए ना, देखो सभाओं की आपको बात करें जगदीश जी, जिनके यहाँ अगर जाओ ना उनके ऑफिसों में तो घंटों घंटों बैठना पड़ेगा, और मिले और सभा में आए तो अपन सोचते हैं ऐसे ही हैं वे। अगर सरलता से बिना बुलाए आ जाए ना, तब तो उसको स्थान भी ना दिया जाए, और कोई दूसरा आए तो आओ भगत के लिए बाहर गेट पे पहुंच जाए। अपने ही बच्चे हैं ऐसा समझ के, लेकिन बच्चे बच्चे नहीं रहे, अब वे पूरे जगत को संभालने वाले हैं। तो उनकी यथा योग्य विनय भी करना चाहिए। यथा योग वहाँ सम्मान के पात्र हैं, उनको भी स्थान देना चाहिए। बस यही हुआ। अब सारे लोग सोच रहे थे राजा की इससे बदला कैसे लिया जाए माँ, और मंत्रियों ने जुगत लगाई। मंत्रियों का काम बड़ा, महामंत्री जी दोनों मंत्रियों का काम थोड़ा तिरछा ही होता है। मंत्रणा देखो, दोनों तरह की मंत्रणा होती है, दो तरह की मंत्रणा होती है। एक मंत्रणा इन के राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र में मंत्रणा होती है, और उस मंत्रणा में मेरा काम बनना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। लेकिन धर्म की मंत्रणा में ऐसा नहीं होना चाहिए। रमेश पंडित जी, राजनीति और कूटनीति से धर्म नीति यही अंतर में खड़ा हो जाता है। कूटनीति और राजनीति ये कहती है आशीष कि मेरा काम बनना चाहिए, साम दाम दंड भेद, शांति से बने तो अच्छी बात, नहीं बन रहा तो इधर की उधर लगाओ, दाम दो, दाम देके काम निकलवाओ, नहीं तो भेद करो। हाँ, और यदि धर्म नीति में भी इसी प्रकार की राजनीति और कूटनीति प्रयोग हो रही है, तो आप धर्म से दूर हैं, आप अभी लौकिकता में ही भरे पड़े हैं। आशीष, आज यही हो रहा है, शाम दाम धीरे से बात बन रही, ठीक है, नहीं तो इधर की टोपी उधर पहनाओ और काम निकाल लो। ये कूटनीति है, ये राजनीति है। इसे मात्र अपना काम दिखता है, दूसरों की भलाई से इसे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन धर्म नीति कहती है ना तो सामने वाले का बुरा हो और ना मेरा अहित हो, इसका नाम होता है धर्म नीति। यही नैतिकता है, यही मौलिकता है। इसको तो सब भूलते जा रहे हैं मनीष, सब भूलते जा रहे हैं। मेरा काम बनना चाहिए, दूसरे से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरी समाज में स्थिति बनी रहनी चाहिए, समाज का क्या हो रहा है, मंदिर का क्या हो रहा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा यदि क्षेत्र है तो हमें अभी
धर्म में जीवन जीने के लिए, और पता चला अपनी ही दुर्गति कर बैठे। वे मंत्रियों ने क्या किया मनीष? मंत्रियों ने कहा राजन, इसका अपमान होना जरूरी है। इसका अपमान तभी हो सकता है जब इससे कहा जाए देखो मुनि बन के आओ, दिगंबर मुनि बन के आना है तुम्हें। यानी सबसे बड़ी जगत की हर किरदार निभाया जा सकता था, हर किरदार निभाया जा सकता था, लेकिन दिगंबर होकर, नग्न होकर सारी सभा में आना, ये सबसे बड़ी विकट परिस्थिति। दिमाग तो बड़ा शातिर, जिसे कहते हैं ना लोमड़ी वाला, वही लगाया था उनने, चारों मंत्रियों ने, कि इससे कहो राजन कि अगली बार जब यह बहरूपीय का रूप बना के आएगा तब एक दिगंबर मुनि का वेश धारण करके आना है, तब मानेंगे कि यह कोई राजन भी समझ गया कि यही वह कार्य है जिससे इसको अपमानित। और नहीं आएगा तो इसने शर्त रख दी, यदि तुम नहीं आते हो तो फिर दंड के लिए, क्योंकि तुमने अभी तक सारे रूप निभाए और हमने सब कुछ तुम्हें दिया है, लेकिन यदि तुम नहीं आते हो तो मैं तुम्हें दंडित करूंगा। अब दिगंबर होके आना ज्ञानी, इसलिए जगत के सारी चीजें एक तरफ और दिगंबर मुद्रा एक तरफ। यानी जितने लोग दिगंबर मुनियों की चर्या चर्चा पर विषय पर बात करते हैं, उनसे पूछ लेना कि इस अपने ही घर के एक कक्ष से दूसरे कक्ष में दिगंबर होके जाके दिखाएं, और तब पता चलता है दिगंबर मुद्रा क्या होती है। एक बार क्या ना पूरी संपत्ति भी, कैलाश जी पूरी संपत्ति देने को तैयार हो जाए और उससे कहो कि बेटा यहाँ से मंदिर के गेट से और चौराहे तक नग्न होके जाना है, मैं तो भाई सब कुछ देने तैयार हूं। यानी किसी की सामर्थ्य नहीं है कि वह दिगंबरत्व को धारण कर पाए। ऐसी कठिन चर्या, ऐसी निर्मल चर्या, ऐसे निर्मल हृदयों से की गई यह निर्ग्रंथता, जिनके अंतरंग में गांठ नहीं है, जिनके अंदर में रुजुता है, सरलता है, उसी का नाम निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा है। विकास जरा सी गांठ होगी ना तो निर्ग्रंथता नहीं आ सकती, दिगंबरत्व नहीं आ सकता। रमेश पंडित जी, जरा सी गांठ होगी ना तो व्यक्ति इस रोड को क्रॉस कर दे, संभव नहीं है। इसी का नाम है दिगंबरत्व। जो मुद्रा है निर्मलता की मुद्रा है, हृदय की ऋजुता की मुद्रा है, और जैसे ही ये समझ में आ जाता है तब इसकी महिमा अपने आप अपने हृदयों में आ जाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।